क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ममता चैप्टर के 30 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते ही आते हैं। यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 सेट बनते हैं। उन 7 में से अगर ममता लेसन में से कोई सा भी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा तो जो मैं आपको 30 देने वाला हूँ इनमें से बाहर कतई नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे जो भी मैंने आज सेट में आपके लिए बनाए हुए हैं 30 एमसीक्यू प्रश्न, अगर आपने सिर्फ इनको पढ़ लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक बार इसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इसे पढ़ लिया, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं बन सकता, ये मैं पूरी पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने हर लाइन से प्रश्न बना रखा है। ठीक है, हर एक लाइन, लाइन बाय लाइन, मैंने हर एक लाइन से आपके लिए प्रश्न बना रखा है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लिंक मतलब कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है, तो जो इसका लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर वहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़कर ये सारा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट वहाँ पर हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या बोला है कि ममता कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, ममता जो कहानी है उसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा ऑप्शन है आपका महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो ममता है, ठीक है, ममता किसकी पुत्री थी। ठीक है, तो ममता जो किसकी पुत्री थी, तो हुमायूं की पुत्री थी, या चूड़ामणि की पुत्री थी, या शेर शाह सूरी की पुत्री थी, या अकबर की पुत्री थी। ठीक है, तो जो ममता है वो किसकी पुत्री थी, तो वो थी चूड़ामणि की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो चूड़ामणि है वो किस पद पर थे। आप प्रश्नों को देख रहे होंगे, हर एक प्रश्न हर एक चीज से जुड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, और तीसों के तीसों प्रश्न मैंने एक एक लाइन बाय लाइन से बनाए हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि चूड़ामणि किस पद पर थे, तो चूड़ामणि क्या थे, सेनापति थे, मंत्री थे, राजा थे, या फिर सैनिक थे। ठीक है, इसमें आपको आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या थे, वो मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चूड़ामणि किस दुर्ग के मंत्री थे। ठीक है, तो आगरा दुर्ग के, रोहतास दुर्ग के, ग्वालियर दुर्ग के, या लाल किला के। तो वो किस चीज के मंत्री थे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतास दुर्ग के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है जो ममता है, तो ममता की सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी जो ममता थी वो समाज, उसकी जो समाज में स्थिति थी वो कैसी थी, तो अविवाहित, यानी कि जो ममता थी वो अविवाहित थी। ठीक है, सॉरी, विधवा, एक सेकंड, सॉरी प्लीज, मैंने सोचा कि दूसरी शायद पीपीटी आ गई, सॉरी। ये प्रश्न सही है, मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार से फिर से पढ़ लेते हैं। तो ममता की सामाजिक स्थिति क्या थी। ठीक है, एक ही प्रश्न है, एक प्रश्न के चार चार विकल्प अलग अलग हैं। ठीक है, मैं उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। अपने ऑप्शन बढ़ते हैं। विवाहित, यानी कि जो ममता थी वो विवाहित थी समाज में, या अविवाहित, यानी कि, या फिर अविवाहित यानी कि उसका विवाह नहीं हुआ था, या फिर विधवा यानी कि उसके पति मर मर चुके थे, या फिर वो रानी थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि वो विधवा हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ममता जो थी, ठीक है, कि ममता ने अपने पिता को किस वस्तु को स्वीकार करने से रोका। यानी कि जो ममता थी उसने अपने पिता को किस वस्तु से, यानी कि किस वस्तु को स्वीकार करने के लिए रोका। ठीक है, तो भूमि को स्वीकार करने के लिए रोका, या स्वर्ण को, या फिर घोड़ा को, या फिर रत्न को। ठीक है, तो किस चीज के लिए करने के लिए उनको रोका गया था, स्वर्ण को, क्योंकि ब्लैक मनी आ गई थी उनके पास। ठीक है, यानी कि विदेशी मुद्राएं आ गई थी जो कि ब्लैक मनी के रूप में आ गई थी। ठीक है, वो इसीलिए उनको रोक रही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ममता के अनुसार अन्याय से प्राप्त धन क्या देता है। ठीक है, यानी जो ममता है उसके अनुसार
अन्याय से प्राप्त धन, यानी कि आपने कहीं भी अन्याय करके कुछ धन कमाया है, कहीं न कहीं आपने उसको, मान लीजिए आपने कोई भी ऐसी चीज़ करी जो अन्याय के विरुद्ध है, उससे क्या होगा ममता के अनुसार, तो आपको सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, या आपका विनाश हो जाएगा, या फिर आपको प्रसिद्धि मिलेगी। इसमें क्या हो जाएगा ममता के अनुसार हो जाएगा विनाश, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोहतास दुर्ग पर किसने आक्रमण किया? यानी जो रोहतास दुर्ग है, उस पर किसने आक्रमण किया? तो मित्र सेना ने, ठीक है? यानी कि मित्र सेना ने, शत्रु सेना ने, अंग्रेज ने, या मराठा सेना ने, ठीक है? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शत्रु सेना ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है युद्ध में चूड़ामणि का क्या हुआ? यानी कि जब शत्रु सेना और चूड़ामणि के बीच युद्ध हुआ, तब चूड़ामणि का क्या हुआ? क्या चूड़ामणि विजय हो गए? यानी ये वही बोल रहे हैं, वे विजय हुए या फिर वे भाग गए? क्या चूड़ामणि भाग गए, या फिर उनकी मृत्यु हो गई, या फिर चूड़ामणि की मृत्यु हो गई, या फिर वे बंदी बना लिए गए? ठीक है, यानी कि चूड़ामणि को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर देखते हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गया था उस युद्ध में? उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि किसके? ममता के पिता की मृत्यु के बाद ममता कहाँ रहने लगी? यानी कि जब पिता की मृत्यु हो गई तो ममता कहाँ रहने लगी? तो महल में रहने लगी, ठीक है, या फिर काशी के निकट कुटिया में रहने लगी, या फिर दिल्ली में रहने लगी, या फिर आगरा में रहने लगी। ठीक है, तो ममता कहाँ रहने लगी? काशी के निकट कुटिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं किससे पराजित हुआ? यानी कि जब चौसा का युद्ध हुआ तो हुमायूं जो था वो किससे पराजित हुआ? ठीक है, तो बाबर से, ठीक है, किससे पराजित हुआ? बाबर से, या फिर अकबर से, या फिर शेरशाह सूरी से, या फिर राणा प्रताप से। ठीक है, तो किससे पराजित हुआ? शेरशाह सूरी से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पराजय के बाद हुमायूं किस स्थिति में था? यानी कि जब हुमायूं हार गया तो वो किस स्थिति में था? ठीक है, यानी कि पराजय के बाद तो वो विजय हो गया। ये देखो, ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विजय हुआ, यानी कि विजय, या घायल और थका हुआ, या फिर राजा बन गया, या कैदी बन गया। ठीक है, तो वो कैसा हो गया? बिल्कुल ही घायल और थका हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जो हुमायूं है, तो हुमायूं ने ममता से क्या मांगा? यानी कि जो हुमायूं थे उन्होंने ममता से क्या मांगा? तो धन मांगा, सेना मांगी, आश्रय मांगा, या भोजन मांगा? तो हुमायूं ने ममता से क्या मांगा था? आश्रय मांगा था। ठीक है, कि भाई हमको रहने दीजिए आज रात के लिए, हम कल चले जाएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ममता ने हुमायूं को आश्रय क्यों दिया? अब देखिए, जो हुमायूं था वो मुस्लिम राजा था, ठीक है, बाहर की सेना के ही वजह से उनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी, तभी भी ममता ने हुमायूं को आश्रम दे दिया। अब क्यों दिया, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपको लिखना ही लिखना अपने कॉपी में। तो लालच में कि भैया हम राजा को रख लें, राजा हमें कुछ देगा, या डर के कारण कि अगर हम राजा को नहीं रखेंगे तो हमें मार देगा, या मानवता और धर्म के कारण, या फिर पुरस्कार पाने के लिए। ठीक है, तो उसने क्यों रख लिया? क्योंकि उसने मानवता और धर्म के कारण उसे रख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि ममता की कुटिया कहाँ थी? यानी जो ममता है उसकी कुटिया कहाँ थी? तो प्रयागराज में थी, या सारनाथ के निकट थी, या अयोध्या में थी, या लखनऊ में थी? ठीक है, जो आपकी ममता है उसकी कुटिया कहाँ थी? उसकी कुटिया सारनाथ के निकट थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ममता का प्रमुख गुण क्या था? यानी कि जो ममता थी हमारे इस चैप्टर की महत्वपूर्ण पात्रा, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण पात्र, वो क्या, मतलब कि उनका गुण क्या था? तो क्रोध, यानी कि उनको क्रोध ज्यादा आता था,
ठीक है। लोभ यानी कि वो लालची थी। करुणा और दया यानी कि उन्हें दया आती थी और करुणा मतलब आती थी बहुत। या फिर अहंकार या फिर मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार था। तो उनका क्या था? उन्हें करुणा और दया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं ममता के व्यवहार से कैसा हुआ? ठीक है, यानी कि हुमायूं ममता के व्यवहार से कैसा हुआ? तो क्रोधित हुआ, यानी कि उसका व्यवहार देख के क्रोधित हुआ। या फिर प्रभावित हुआ, ठीक है, यानी कि प्रभावित हुआ। फिर दुखी हुआ या फिर भयभीत हो गया, यानी कि डर गया। तो वो कैसा हुआ? उसका क्या हुआ कि वो प्रभावित हो गया। ठीक है, कि भाई हमने जिसके पिता को मारा या हमारे वजह से जिनका मतलब देश में ये हो गया, उसी ने मेरे को शरण दे दी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाते समय हुमायूं ने क्या आदेश दिया? यानी कि जब वो जा रहा था ममता के घर से, तो उसने क्या आदेश दिया? कि सेना भेजने का, यानी कि उसने क्या किया कि सेना भेजने का आदेश दिया। या फिर किला बनवाने का आदेश दिया। या फिर ममता के लिए भवन बनवाने का आदेश दिया। या फिर धन लूटने का आदेश दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया? जाते समय उसने बोला था कि ममता के लिए एक भवन बनवाया जाएगा, ठीक है, यहीं पर जहाँ पर उसकी कुटिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ममता ने जीवन कैसा बिताया? यानी कि जो ममता थी उसने जीवन कैसा बिताया? तो विलासिता से, ठीक है, या सादगी और आत्मसम्मान से, या राजमहल में, या फिर विदेश में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सादगी और आत्मसम्मान से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ममता ने मतलब ममता ने किससे कभी कोई अपेक्षा नहीं की? ठीक है, यानी कि समाज से, ठीक है, या फिर सम्राट से, या मित्रों से, या परिवार से। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सम्राट आया था उससे उसने कभी कोई अपेक्षा नहीं की कि भाई वो हमें कुछ दे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि अधिकारी जब भवन बनवाने आए तब ममता कैसी थी? मतलब युवा थी, बीमार और वृद्ध थी, यानी कि बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी, रानी थी, या सैनिक थी। तो तब वो कैसी थी? वो बिल्कुल बीमार और वृद्ध हो चुकी थी, यानी कि बहुत ही बीमार और बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, 22वां प्रश्न है। आपको आपने पढ़े होंगे जितने भी प्रश्न, आपको सब इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे क्योंकि मैंने हर एक लाइन से प्रश्नों को बनाया है, ठीक है, और उतने ही उनके बेहतरीन ऑप्शन भी हैं। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जाइए डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वहाँ नहीं जाना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए पीडीएफ, हम इसका लिंक आपको डायरेक्ट उसी के नीचे भेज देंगे। आपके कमेंट के नीचे आपको तुरंत मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ममता ने भवन के बारे में क्या कहा? यानी कि जब वो लोग आए भवन बनवाने के लिए तो ममता ने क्या कहा? ठीक है, तो तुरंत बनवाओ, यानी कि ममता ने कहा कि भैया इसको तुरंत बनवा दो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, या इसे बेच दो, या इसे महल बनवाओ, यानी कि इसे महल बनवाओ। उसने क्या बोला कि भैया हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसने क्या बोला कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कहानी में किस भारतीय आदर्श का चित्रण किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये आपको देखना है एक बार और। यानी कि कहानी में किस भारतीय आदर्श का चित्रण किया गया है? ठीक है, तो अतिथि देवो भव, या धन ही सब कुछ है, या बल ही सत्य है, या युद्ध ही धर्म है। ठीक है, तो इस कहानी में क्या देखा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि यानी कि मेहमान, और देवों का मतलब होता है देव यानी कि भगवान, और भव का मतलब होता है, यानी कि जो जो आपका मेहमान है वो आपके देवों के समान है, यानी कि जो मेहमान होता है वो भगवान के समान होता है। ये आपने कहावत सुनी भी होगी हर जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ममता कहानी किस भावना पर आधारित है? यानी कि जो ममता कहानी है वो किस भावना पर आधारित है? तो प्रतिशोध पर आधारित है, करुणा और मानवता पर आधारित है, ईर्ष्या पर आधारित है, या फिर हास्य पर आधारित है। ठीक है, तो वो किस पर आधारित है? वो करुणा और मानवता पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है
कि ममता ने किस प्रकार का जीवन चुना, यानी कि जो हमारी ममता थी इस कहानी की मुख्य पात्र, उसने अपना जो जीवन है वो किस प्रकार चुना। तो ऐश्वर्यपूर्ण यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्यपूर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न है सादा और आदर्शपूर्ण, या फिर राजसी, या फिर व्यापारिक, ठीक है। तो उसने बिल्कुल कैसा अपना जीवन जिया, यानी कि बिल्कुल ही सादा और आदर्शपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कहानी का मुख्य आदेश क्या है, ठीक है। सॉरी, कहानी का मुख्य संदेश क्या है। तो धन सबसे बड़ा है, यानी कि ये कहानी में सिखाती है कि धन सबसे बड़ा है, या फिर मानवता सबसे बड़ा धर्म है, या फिर युद्ध आवश्यक है, या फिर शक्ति ही सब कुछ है। तो इस कहानी से मतलब कि इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है कि मानवता सबसे बड़ा धन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ममता ने किसका पालन किया, यानी कि जो ममता थी उसने किसका पालन किया। तो लोभ का, या धर्म और कर्तव्य का, या स्वार्थ का, या फिर अहंकार का। तो ममता ने किसका पालन किया, धर्म और कर्तव्य का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं को आश्रय देकर ममता ने किस गुण का परिचय दिया, ठीक है। यानी कि जब उसने हुमायूं को आश्रय दे दिया भाई अपनी कुटिया में, तो उसने किस गुण का परिचय किया, ठीक है। तो स्वार्थ का, यानी कि भाई हमें कुछ लालच मिलेगा, या साहस और दया का कि उसने साहस दिखाया और उसने उसको दया आ गई, या ईर्ष्या का, या फिर लालच का। तो किस चीज का किया उसने, साहस और दया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो दो और हमारे ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है। यानी कि कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर 2-3 बार अपनी जुबान पर लिया है, आपको ये याद हो जाए, मुझे मालूम था ये प्रश्न भी जरूर आएगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए ममता कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है। आपको इन चारों में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जो आपका राइट आंसर है, तो मुझे उसका ऑप्शन सिर्फ कमेंट में चाहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ममता कहानी पाठकों को किसकी प्रेरणा देती है, यानी कि जो इसको पढ़ता है, तो यानी कि जो भी व्यक्ति ममता कहानी को पढ़ता है उसको किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि धन की संग्रह, यानी कि धन संग्रह की, यानी कि धन को इकट्ठा करने की, या मानव सेवा, त्याग और करुणा की, या फिर युद्ध करने की, या फिर सत्ता प्राप्त करने की, ठीक है। तो उसको किस चीज की मिलती है प्रेरणा, तो मानव सेवा और त्याग करुणा की, ठीक है, इन सब की, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 30 एमसीक्यू बता दिए जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। हम आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया पीडीएफ बनाते हैं, इतना अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके पढ़ने वाले दोस्त मित्र सखा साथी बंधु हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।